Good morning, student. Today we are going to study of last topic of unit number 5th. Okay. बेसिकली ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ओके. हम लोग 2 टॉपिक पे पहले ही बात कर चुके हैं. बायोमास, ओशन, थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन. ठीक है. और ये आपका इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है जिसका नेम है आपका ओशन एनर्जी. ठीक है. समटाइम इसको हम लोग टिडल एनर्जी के नाम से भी जानते हैं. कभी कभी एग्ज़ाम में टिडल एनर्जी के नेम से मेंशन होके आ जाता है. ठीक है. तो इन एग्जामिनेशन में आइदर इसका नेम होगा आपका ओशन एनर्जी या होगा टिडल एनर्जी. ठीक है. दोनों में से किसी भी नेम पे अगर आ रहा है तो वो समझ लीजिए आपका सेम आंसर होगा. ठीक है. इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं. ठीक है. तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये बेसिकली इम्पोर्टेंट होता है किसी भी टॉपिक को समझने के लिए. तो यहाँ से इमिडिएटली आपको ये वर्ड आ रहा है ओशन. तो बेसिकली यहाँ पे एक ओशन से ही रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलेगा. तो मेन हेडिंग में अगर हम लोग थोड़ा सा टाइम दे लेते हैं तो हमारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं. तो हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, ओशन एनर्जी की. मतलब एनर्जी विच इज़ रिलेटेड टू ओशन. ओशन मीन्स होता है आपका समुद्र. ठीक है. तो ऐसी एनर्जी जो हम लोग समुद्र के से हम लोग लेते हैं, हम लोग उसकी स्टडी यहाँ पे करेंगे. ठीक है. अब इसका सेकंड नेम क्या दे दिया गया है, टिडल. टिडल बेसिकली क्या है, टिडल एक वेव फॉर्म होता है. क्या होता है आपको, वेव. और वेव कैसे होता है आप लोगों को पता है, साइनसॉइडल फॉर्म में आपका वेव चलता है. इस टाइप से हमारा क्या होता है, वेव होता है. मीन्स हायर एंड मिनिमम. क्लियर हो गया. तो इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं. बेसिकली व्हाट इज द ओशन एनर्जी, या समटाइम इट इज कॉल्ड एज टिडल एनर्जी. तो टिडल एनर्जी इज एक्सप्लेन नेचुरल rise and fall of coastal tidal wave causes principal by the construction of gravitational field of sun and moon. वो क्या कह रहा है, पहली बात ये समझ लेते हैं कि है क्या. ये बेसिकली कोस्टल टिडल वेव्स हैं. तो वेव्स किस फॉर्म में होगा, वेव्स का सो वेव इस टाइम में आपका मूव करता है. ठीक है. तो बेसिकली ये वेव बनता क्यों, जब समुद्र में बहुत हाइट पे हमारा वेव बनता है, मीन्स लहरें बनती हैं, तो उसको क्यों बोला गया है, टिडल वेव बोला गया है. ठीक है. और ये होता क्यों है, बेसिकली हमारा जो सन है और मून है उसके बीच में एक ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट हो जाता है. ठीक है. जिसकी वजह से ये वेव हमारा फॉर्म होने लगता है. ठीक है. तो होता क्या बेसिकली, यहाँ पे एक सन है, यहाँ पे क्या अर्थ है, और यहाँ पे क्या है, मून है. मून बेसिकली अर्थ के पास का एक आपका सैटेलाइट है. क्लियर हो गया. ठीक है. तो ये क्या करते हैं, हमारे अर्थ और मून क्या होते हैं, सन के चारों हमारे यहाँ पे ये एक रोटेट करते हैं. तो वहाँ पे हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट होता है, जिससे हमारा समुद्र में क्या होता है, बेसिकली एक वेव फॉर्म जनरेट हो जाती है, जिसको हमने क्या बोला यहाँ पे, टिडल वेव बोला यहाँ पे. क्लियर हो गया. ठीक है. यहाँ पे देख लेते हैं, द ओशन लेवल डिफरेंस कॉजेस ड्यू टू द टिडल सर्टेन अमाउंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. जो उनका लेवल हमारा होता है, तो बेसिकली क्या होता है वहाँ पे, सर्टेन अमाउंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी होता है. द हाइएस्ट लेवल ऑफ द टिडल वेव इज नोन एज द फ्लूड. अगर बहुत ज़्यादा हाई आ गया वेव, मतलब समुद्र की लहरें बहुत ऊंची, मतलब एक हाइट पे हमारा आने लगा, तो हम उसको बोलते हैं फ्लूड. मीन्स क्या होता है, बाढ़ आ गया. ठीक है. उसको फ्लूड बोल दिया जाता है. लो वेव इज नोन एज द टिडल रेंज. हमारे वेव जो होना चाहिए क्या होता है, एक रेंज में होना चाहिए, जिसको हमने क्या बोला है, टिडल रेंज. ठीक है. ज़्यादा हाई वेव को हम क्या होता है, हमारा फ्लूड होता है, टिडल बोलते हैं. ठीक है उसको. एंड थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द टिडल रेंज लो टिडल या एल्बे
क्या बोलते हैं उसको, इल्ब। द लेवल डिफरेंस बिटवीन द लो टिडल एंड द हाई टिडल नोन एज द टिडल रेंज। मीन्स क्या कह रहा है, जो हमारा टिडल का जो लेवल है, सपोज करो ये कि आपका हाई लेवल है, ये बेसिकली क्या आपका लो लेवल है, इसको क्या बोला गया, हमारा रेंज बोला गया। तो जब आप लोग रेंज कैलकुलेट करते हैं, इट मीन्स इट इज़ टॉकिंग अबाउट द हाई एंड लो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है, मीन्स ये ओरिजिन कहाँ से हो रही है, वेयर इट इज़ ओरिजिन। तो ओरिजिन एंड द नेचर ऑफ द टिडल एनर्जी, बेसिकली इसका नेचर क्या है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ये आपका क्या है, मून है, और बेसिकली ये क्या आपका अर्थ है, और यहाँ पे इसके नॉर्थ और साउथ पोल पे क्या है, हमारा लोअर टिडल बनती है, और यहाँ पे आपका ईस्ट एंड वेस्ट में क्या बनता है, हमारा हाई टिडल बनना है। ठीक है, तो बेसिकली जब मून क्या होता है, हमारा अर्थ के चारों ओर यहाँ पे रोटेट करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट हो जाता है, और अर्थ क्या करता है, हमारा सन के अराउंड में मूव करता है। ठीक है, तो बेसिकली इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, हमारा समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी वेव जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द टिडल आर प्रोड्यूस बाय द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। मीन्स हमारी अर्थ में क्या होता है, एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है ऑफ द मून एंड सन। ठीक है, तो बेसिकली कहाँ कहाँ पे होता है, हमारा सन और मून में हमारा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है अपॉन द रोटेशन अर्थ। जब हमारा अर्थ क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है, सन के अराउंड, तो बेसिकली सन में और मून में एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण वहाँ पे क्या होता है, ठीक है, मोर एग्जिस्ट द लार्ज ग्रेविटेशनल फोर्स, टिडल प्रोड्यूस द फोर्स। तो बेसिकली क्या होता है, टिडल एक फोर्स प्रोड्यूस करता है ऑन द अर्थ, अर्थ पे क्या हो जाता है, एक फोर्स जनरेट हो जाता है। एज द ग्रेविटेशनल क्लोज द सरफेस वाटर पुल, और वहाँ से क्या होता है, हमारा सरफेस वाटर कैसे होता है, पुल होने लगता है फ्रॉम द अर्थ, अर्थ की साइड से पुल होने लगता है ऑन द साइड ऑफ फेसिंग ऑफ द मून। मतलब जिस साइड में मून का फेस है, उस साइड में हमारा वाटर क्या होने लगा, खिंचने लगता है। ठीक है, मतलब जिस साइड में मून का फेस होगा, उस साइड में क्या होगा, हमारा वाटर पुल होने लगता है। ठीक है, एक्सिस एट द सेम टाइम एंड द टिडल अर्थ पुश। और उसी सेम टाइम में क्या होता है, टिडल हमारी क्या हो जाता है, दूर चली जाती है। कहाँ चली जाती है, हमारी अवे हो जाती है, तो वाटर अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक है, द ओशन हाइयर सरफेस इन द साइड ऑफ द साइड। ठीक है, तो एक हो क्या रहा है कि एक साइड में जब हमारे मून की साइड में अर्थ आता है तो वाटर पुल हो जाता है, और इसकी दूसरी साइड में जब आता है तो वहाँ पे हमारा पुश हो जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, हमारा जो अर्थ पे क्या हमारा ओशन है, तो ओशन में इस टाइप से हमारा वेव को जनरेट हो जाता है, कभी हाई और कभी लो, उसको बोला गया आपका टिडल वेव। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखेंगे, तो स्प्रिंग आइडिया। ठीक है, अब ये स्प्रिंग की तरह हमारा यहाँ पे क्या रोटेट करता है, ओशन टिडल। ठीक है, लीनियर माउंट एट द टाइम ऑफ द बोथ पुल एंड मास। तो बेसिकली क्या होता है, फुल मून एंड न्यू मून। बेसिकली जब क्या होता है हमारा, अगर आपने पता हो यहाँ पे चंद्र ग्रहण पड़ा हुआ और हमने सूरज ग्रहण पड़ा हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, बेसिकली हमारा ज़्यादा चांसेस होती है हमारे किसके, टिडल वेव जनरेट होने के। ठीक है, ये आपने ज्योग्राफी में भी आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, इज द मैक्सिमम इनक्लोज इन सिंप्लीफाइंग द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द मीन लॉन्गिट्यूड अराउंड द सरफेस टिडल इन द पैटर्न वाइब्रेशन एंड ड्यू टू द effect of the highest spring idea occur at the equator and symbols। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ये सन है, बेसिकली ये हमारा सन है, ये फर्स्ट मून है, ये आपका सेकंड है। ठीक है, और ये आपका क्या है, अर्थ है। मतलब ये कि साइड दिखाया गया है, सन क्या, अर्थ क्या करेगा, हमारे चारों रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ पे मून का दिस साइड में क्या होगा, अगर अर्थ के सामने आ रहा होगा तो वो क्या करेगा, पुल कर देगा वाटर को बढ़ा देगा, दूसरा साइड क्या करेगा, उसको पुश कर देगा। तो इस टाइप से क्या होती है हमारे वहाँ पे एक वेव जनरेट हो जाता है ओशन में, और वो बहुत ऊंची वेव होती है। ठीक है, तो उसका ही हमें क्या करना है, यूटिलाइज करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देना है। मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि उस वेव्स का हमें यूटिलाइज करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देना है। इन द ओपन ओशन द टिडल रेंज कॉमनली टू बी द ऑर्डर ऑफ द 0.6 to 9.9 मीटर तक। अगर हम ओपन ओशन की बात करें तो 0.6 से 0.9 mm तक हमारा क्या चला जाता है, टिडल चला जाता है। ठीक है,
and the when the ocean tidal compared to the floating regions and this नेक्स्ट पॉइंट। बेसिकली इस डायग्राम में आपको बताया गया है कि रेंज ऑफ टिडल कैसा होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे बता दिया है कि ये बेसिकली क्या है, अर्थ का रोटेशन है। कितने टाइम में? 24 आवर में अर्थ का रोटेशन है। ये बेसिकली हमारा रेंज है। यहाँ पे आपका क्या, जीरो मतलब हमने एक ओरिजिन पॉइंट मान लिया है, ठीक है। ये क्या आपका एल्टीट्यूड ए से यहाँ पे बी गया, फिर यहाँ पे सी, यहाँ पे क्या है आपका डी आ गया, ठीक है। तो ये क्या, फ्लोट मतलब मैक्सिमम, ठीक है। टिडल वेव है तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे फ्लूड आने का चांसेस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुत भयंकर होता है, ठीक है। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारा क्या है, फ्लूड है। हमें मिनिमम टिडल पे ही हमें यहाँ पे वर्क करना होता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, इस डायग्राम में आपको यहाँ पे बताया गया, ये क्या फुल मून है, मतलब फुल मून हो रहा है, यहाँ पे अर्थ आ रहा है, यहाँ पे क्या होता है, न्यू मून आ रहा है। ये आपका क्या है, सन है। तो बेसिकली हमारा इस टाइप से हमारा क्या होता है, ये रोटेशन होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, टिडल वेव को एनर्जी में हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट है, ओके। अपन लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो अभी आपको इस वाले टॉपिक के आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब हम इसके प्लान की बात करेंगे, ठीक है। मैं उसको आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ में, आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हो। आप लोगों को भी बुक मिला, आप लोग बुक भी प्रिपेयर कर सकते हो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिकली क्या है, अगर अच्छे मार्क्स को गेन करना चाहते हो तो ये डायग्राम वगैरह बहुत अच्छे से आप लोग वहाँ पे बना के आना, ठीक है, ओके। और बेसिकली लॉन्ग वीडियो इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि अपलोड करने में वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, डेटा बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए शॉर्ट वीडियो आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट दे दिया जाता है, ओके। आप उसको अच्छे से और अपनी बुक को हेल्प से आप उसको अच्छे से डिफाइन एक्सप्लेन कर सकते हो और अच्छे से याद कर सकते हो, ओके, ठीक है। अगर अदरवाइज कोई आपको क्वेरीज हो या कोई क्वेश्चन अराइज हो तो आप लोग उसको पूछ सकते हो। बेसिकली आप लोग काफ़ी फाइनल ईयर में आ गए हो, अब इंजीनियर बनने वाले हो, तो अच्छे से आप लोग उसको पढ़ सकते हो इजीली, ठीक है, ओके, थैंक यू।